हरिओम। आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित सहायम पर। इस वीडियो में हम नवमी कक्षा का एकादश पाठ पर्यावरणम उसका हिंदी शब्दार्थ करेंगे। ये पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण किसको बोलते हैं? जो हमारे चारों ओर का वातावरण है वही पर्यावरण कहलाता है। चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, नदी, झरना, जो भी है, कछुआ, कोई जीव जंतु है, सब पर्यावरण के अंदर आते हैं। ठीक है। ये एक प्रकार का निबंध है कि हम जैसे निबंध लिखते हैं कि पर्यावरण पर एक लेख लिखिए, तो वैसा ही है। इसमें बताया गया है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण जो शब्द है इसमें परिपसर्ग, आपसर्ग, व्री धातु और ल्युट प्रत्यय है। ठीक है। तो इनके मेल से पर्यावरण शब्द बना है। चलिए शुरू करते हैं। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति समेषां सभी प्राणिनां प्राणियों की संरक्षणाय, इसमें सम उपसर्ग लगा है और रक्ष धातु है, तो संरक्षण के लिए, रक्षा के लिए यतते प्रयत्न करती है। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा करती है या उनकी रक्षा का प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः। इयं यह सर्वान् सभी को पुष्णाति पोषित करती है, विविधैः मतलब अनेक, प्रकारे मतलब प्रकार से। यह अनेक प्रकार से सभी को पोषित करती है या सभी का पालन पोषण करती है। तर्पयति च सुख साधनैः, और तर्पयति उनको तृप्त करती है, उनको संतुष्ट करती है, सुख साधनैः सुख के साधनों से। इन्होंने ऐसे मतलब साधन भी देती है प्रकृति जिससे वो अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सके। कौन? सभी, चाहे कोई जीव जंतु हो, कोई प्राणी हो, कोई भी हो, सभी के लिए। पृथ्वी जलम तेजो वायुः आकाशश्च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी धरती, जलम पानी, तेजो मतलब तेज या अग्नि, वायु आकाशश्च और आकाश। इसमें तीन शब्द हैं। आकाशः, प्लश्च प्लस अस्याः। चा मतलब और अस्या मतलब इसके यानी प्रकृति के। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। इसके 5 प्रमुख तत्व हैं ये, और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं 5 तत्वों के मेल से मानव शरीर बना है। तानि एव मिलित्वा, तानि एव इसमें भी 2 शब्द हैं, तानि प्लस एव। तानि एव वही, मिलित्वा मिलकर, मिलित्वा में मिल धातु है, कत्वा प्रत्यय है, मिलकर, पृथकतया अलग से, वा मतलब अथवा, अस्माकम हमारा, पर्यावरण रचयन्ति बनाते हैं। यही 5 तत्व मिलकर अलग से हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आवृयते परितः समन्तात् लोको अनेन पर्यावरणम। इसमें लोको प्लस अनेन प्लस इति 3 शब्द हैं। यानी आवृयते ढक लिया जाता है, परितः समन्तात चारों ओर से, लोको मतलब संसार, अनेन मतलब इसके द्वारा, इति पर्यावरण, उसको पर्यावरण बोलेंगे। यानी जिसके द्वारा संपूर्ण संसार चारों ओर से व्याप्त है उसको पर्यावरण कहते हैं। यथा अजात शिशु, यथा में आ मिला है, जैसे 5 के जैसा आ मिला है, तो ये मतलब इसका मतलब ये है कि आ आगे मिला है था में। ठीक है। तो यथा प्लस अजातः प्लस शिशु, ता के बाद विसर्ग है, विसर्ग को श हो गया है, तो अजातः प्लस शिशु। यानी जिस प्रकार अजन्मा बच्चा, अजाता मतलब अजन्मा, जिसका जन्म नहीं हुआ, ऐसा बच्चा मातृगर्भे सुरक्षित तिष्ठति, माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है। तथैव तथा प्लस एव वैसे ही मानव पर्यावरण कुक्षौ पर्यावरण की गोद में सुरक्षित रहता है। यानी जिस प्रकार अजन्मा बच्चा माता की गोद में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मानव भी पर्यावरण की गोद में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखं सद्विचारं सत्य संकल्पं मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। परिष्कृतम शुद्ध, प्रदूषण रहितम और प्रदूषण से रहित, पर्यावरण
अस्मभ्यम हमें सांसारिकम जीवन सुखम सांसारिक जीवन का सुख, सद्विचारम अच्छे विचार, सत्य संकल्पम और अच्छा संकल्प, मांगलिक सामग्रीम च और कल्याण युक्त सामग्री को प्रददाति मतलब देता है। ठीक है, यानी शुद्ध और प्रदूषण से रहित जो पर्यावरण है वो हमें सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए अच्छे विचार, अच्छा संकल्प और अच्छी सामग्री या कल्याणप्रद सामग्री देता है। प्राकृतिकोपै ही आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति। प्रकृति होता है, प्रकृति कोप होता है क्रोध, प्रकृति के क्रोध से आतंकितः जनः भयभीत व्यक्ति किम कर्तुम प्रभवति, किम क्या, कर्तुम कर सकना, कर्तुम में क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय करने के लिए। ठीक है, कर्तुम करने के लिए, तो क्री तुमुन कर्तुम करने के लिए, प्रभवति सकता है या समर्थ है। यानी आदमी प्रकृति के कोप से जो व्यक्ति भयभीत हो जाए वो क्या कर सकता है। जल प्लावने ही बाढ़ के कारण, अग्नि भयी अग्नि से, भूकंप ही भूकंप से, वात्या चक्र ही और आंधी से या बड़े बड़े बवंडरों से, उल्कापात आदि भीश्च और उल्कापिंड आदि के गिरने से, संतप्तस्य मानवस्य दुखी मानवस्य मानव का को मंगलम कहाँ पर कल्याण होगा। यानी जब ये चीज़ें आती है, बाढ़ आ जाए, कोई अग्नि कांड हो जाए, कोई भूकंप आ जाए या कोई बड़ा भवंडर आ जाए या उल्का पिंड आदि गिर जाए, तो उससे क्या है, उससे मानव का अमंगल होगा, उससे मानव का कुछ भी कल्याण नहीं होगा। अतः एव इसलिए प्रकृति रस्मा भी रक्षणीया, प्रकृति हमें रक्षित करनी चाहिए, यानी प्रकृति की हमें रक्षा करनी चाहिए। इसमें प्रकृति ही प्लस अस्मा भी दो शब्द हैं। तेन च और उससे पर्यावरण रक्षितम भविष्यति रक्षित होगा, यानी जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो उससे पर्यावरण रक्षित होगा। प्राचीन काले पुराने समय में लोक मंगलाशंसिनः संसार का कल्याण चाहने वाले ऋषि वने निवसंती समः वन में ही निवास करते थे। यतो ही क्योंकि वने एव वन में ही सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता था, इसका मतलब था, तो क्योंकि वन में ही सुरक्षित वातावरण मिलता था। विविधाः विहगाः कलकुजितस्तत्र श्रोत्र रसायनम ददति। विविधा अनेक प्रकार के, विहगा मतलब पक्षी, अनेक प्रकार के पक्षियों का कलकुजित ही जो चूंचू की जो आवाज़ है या उनकी ध्वनि श्रोत्र रसायनम ददति सम कानों के लिए औषधि के समान थी। ठीक है, श्रोत्र रसायनम कानों के लिए औषधि, श्रोत्र मतलब कान, रसायन मतलब औषधि, तो उनके लिए वो कानों के लिए औषधि थी जो पक्षी चीं चीं करते थे, क्योंकि साफ वातावरण था। साफ वातावरण में सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्जलम जलम प्रयच्छन्ति। सरितः नदियाँ, गिरि पहाड़, निर्झराश्च निर्झरा मतलब झरने। ठीक है, नदियाँ, पहाड़ और झरने अमृत स्वादु अमृत के समान मीठा, निर्मलम और शुद्ध, जलम प्रयच्छन्ति पानी देते हैं। कौन? नदियाँ, पहाड़ और झरने अमृत के समान मीठा और शुद्ध पानी देते हैं। वृक्षालताश्च वृक्ष और लताएं, फलानी फल, पुष्पाणी पुष्प फूल, ईंधन जलाने के लिए लकड़ी, ईंधन काष्ठानी और जलाने के लिए लकड़ी, चा बाहुल्यन समुपहरंती बहुत अधिकता में देते हैं। यानी वृक्ष और लताएं फल देते हैं, फूल देते हैं और ईंधन के लिए लकड़ी भी वो हमें प्रचुरता में देते हैं, यानी बहुत लकड़ी देते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना, शीतल ठंडी, मंद धीरे धीरे बहने वाली, सुगंध सुगंधित, वन पवना वन की वायु, औषध कल्पम औषधि के समान, प्राणवायु वितरंती प्राणवायु को देती है, बांटती है। ठंडी और धीरे धीरे बहने वाली सुगंधित वन की हवा औषधि के समान प्राणवायु देती रहती है। अग्रे पश्यामः। परंतु लेकिन स्वार्थ अंधो, स्वार्थ प्लस अंधो यानी अपने लाभ में अंधा, मानवस
तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति मानवः मानव तद प्लस एव उसी ही पर्यावरण को अद्य आज नाशयति नाश कर रहा है, परंतु अपने लाभ के लिए मानव उसी पर्यावरण का नाश कर रहा है, स्वार्थी मानव। स्वल्प लाभाय थोड़े से लाभ के लिए जना लोग बहुमूल्यानि वस्तुनि बहुमूल्य वस्तुओं का नाशयन्ति नाश कर रहे हैं। यंत्रागाराणाम कारखाने बोलते हैं, कारखानों का विषाक्तम जलम विषैला पानी नद्याम निपात्यते नदी में छोड़ दिया जाता है, ये जिससे मत्स्यादि नाम मछली आदि का जलचरा नाम जो जल में रहने वाले जीव हैं उनका क्षणेनैव नाशो जायते थोड़े ही समय में नाश हो जाता है। यानी कारखानों से जो विषैला जल निकलता है उसको नदियों में छोड़ दिया जाता है और उस जल के कारण जो मछली आदि जल में रहने वाले जीव हैं उनका कुछ ही समय में नाश हो जाता है। नदी जलम अपि नदी का पानी भी तत् सर्वथा अपेयम जायते तत् सर्वथा वह पूर्ण रूप से अपेयम मतलब पीने लायक न रहना जायते हो जाता है। तो नदी का पानी भी पूर्ण रूप से पीने लायक नहीं रहता। वन के पेड़ निर्विवेकम बिना किसी विवेक के बिना ही कारण के छिद्यन्ते काटे जाते हैं व्यापार वर्धनाय व्यापार को बढ़ाने के लिए वनों के जो वृक्षों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, ये जिससे आवृष्टि ही प्रवर्धते आवृष्टि मतलब वर्षा न होना प्रवर्धते बढ़ता है, यानी जिससे वर्षा का न होना इसका एक मुख्य कारण है। यानी यदि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटेंगे अंधाधुंध व्यापार के लिए या किसी अन्य चीज़ के लिए तो बारिश कम होगी या फिर होगी ही नहीं। वन पशुश्च और वन के पशु शरण से रहित ग्रामेषु गाँव में उपद्रवम विदधति वो आतंक मचा देंगे। उपद्रवम मतलब आतंक मचाना, ठीक है। विदधति मतलब धारण करना या मचा देना, ठीक है। यानी जो यदि वन को काट देंगे, वन के पेड़ों को लगातार काटेंगे ही, कुछ वहाँ पर लगाएंगे नहीं तो वन खत्म हो जाएंगे और जो वन में रहने वाले फिर पशु हैं या कुछ जीव हैं वो फिर गांव में घुस जाएंगे और गांव में घुसेंगे तो फिर वो सबका जीना दुश्वार कर देंगे। इसलिए कह रहे हैं कि वन पशु भी संरहिता होकर गांव में उपद्रव मचाएंगे। शुद्ध वायु भी वृक्ष काटने से संकटापन्नो जाता है, बहुत संकट में पड़ गई है। यानी यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष काटने लगे तो शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, इसलिए हमारे सांस लेने में भी फिर बहुत समस्या होगी। एवं ही इसी प्रकार से ही स्वार्थ अंध मानवै ही स्वार्थ अपने स्वार्थ में अंधे मानव के द्वारा मनुष्य के द्वारा विकृतिम उपगता प्रकृतिरेव विकृति में आई हुई प्रकृति ही तेषाम विनाशकर्त्री संजाता उनका विनाश करने वाली हो गई। यानी हम यदि बिना किसी कारण के प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे तो उसमें विकार पैदा होगा और विकार उत्पन्न होने से वो फिर मानवों का भला नहीं होगा, उससे मानवों का अहित होगा, मानवों को वो बुरा उसके उल्टे परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ठीक है। पर्यावरणे विकृतिम उपगते जायन्ते विविधा रोगा भीषण समस्याश्च। पर्यावरण में विकृतिम उपगते विकृति पैदा हो जाने पर जायन्ते हो जाते हैं विविधा रोगा अनेक प्रकार के रोग भीषण समस्याश्च और अनेक प्रकार की भयंकर समस्याएं। और पर्यावरण में यदि विकार उत्पन्न हो गया तो उससे अनेक प्रकार के रोग और बड़ी बड़ी भयानक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति तत्सर्वम वो सब इदानीम अब चिंतनीयम सोचना चाहिए प्रतिभाति प्रतीत होता है। यानी उस सब के बारे में अब हमें सोचने की आवश्यकता है। यानी हम कहाँ पर हैं, हम क्यों पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता इति आर्षवचनम। धर्मो रक्षति रक्षिता रक्षित किया गया, धर्म रक्षा करता है, ठीक है। रक्षति रक्षा करता है, रक्षिता मतलब रक्षा किया गया, धर्म मतलब धर्म, यानी जिसकी हम रक्षा करेंगे वही धर्म हमारी रक्षा करता है। इति आर्ष वचनम, ये ऋषियों का वचन है। आर्ष वचनम होता है ऋषियों का वचन। इति प्लस आर्ष वचनम, यहाँ पर भी
इति में ई को या हो गया तो या बन गया, ठीक है, इत्यार्ष वचनम। तो ये ऋषियों की वाणी है। पर्यावरण रक्षणम अपि, पर्यावरण की रक्षा भी धर्मस्य एव अंगम इति ऋषियः प्रतिपादितवन्तः। धर्मस्य प्लस एव प्लस अंगम प्लस इति, ये इसमें 4 शब्द हैं। पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही एक अंग है, ऐसा ऋषियः प्रतिपादितवन्तः, ऋषियों ने बताया है। तथा एव, इसलिए तो ही वापी कूप तडाग आदि निर्माणम, वापी छोटी सी बावड़ी, कूप कुआं, तडाग तालाब, आदि निर्माण आदि का निर्माण करना, देवायतन देवायतन देवालय, विश्राम गृह आदि स्थापनं च, और विश्राम गृह आदि का बनाना, यानी बावड़ी, छोटी सी बावड़ी, कुआं, तालाब आदि को बनवाना, या फिर मंदिर बनवाना या विश्राम गृह बनवाना, धर्म सिद्धे स्रोत रूपेण अंगीकृतम, धर्म की सिद्धि के एक साधन के रूप में स्वीकार किए गए हैं, स्रोत रूपेण साधन के रूप में अंगीकृतम स्वीकार किए गए हैं। कुक्कुर कुत्ता, सूकर सुअर, सर्प सांप, नकुल नेवला आदि स्थलचरा मतलब जमीन पर रहने वाले, मत्स्य मछली, कच्छप कछुआ, मकर मगरमच्छ प्रभृतयो आदि जलचराश्चापि, और जल में रहने भी रक्षणीय, उनकी वो भी रक्षा करने लायक हैं, रक्षा करने योग्य हैं। यानी हमें कुत्ता, सूअर, सांप, नेवला आदि जमीन पर रहने वाले, और मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि जो जल में रहने वाले जंतुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। यतस्ते, क्योंकि ते वे स्थल मल अपनोदिनः, यानी स्थल पे रहने वाले, स्थल मल होता है स्थल का, यानी धरती का, मल मतलब कचरा या गंदगी, अपनोदिन दूर करते हैं, यानी स्थल पर धरती पर रहने वाले जो ये जीव हैं वो धरती की गंदगी दूर करते हैं। जल मला अपहारिणश्च, और जल मल और जल का जो गंदगी है वो अपहारिण हरने वाले हैं, कौन? जल में रहने वाले, यानी जो स्थल में रहते हैं, धरती पर रहने वाले जो जीव हैं वो धरती की गंदगी को मिटाते हैं, और जल में रहने वाले जो जीव हैं वो जल की गंदगी को मिटाते हैं, इसलिए इन दोनों की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति रक्षया एव संभवति लोक रक्षा इति न संशय, प्रकृति रक्षया एव, प्रकृति की रक्षा से ही संभवति संभव है, लोक रक्षा संसार की रक्षा इति न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी यदि प्रकृति की रक्षा होगी तभी संसार सुरक्षित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा, तो इसे अपनी कॉपी पर उतारें। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले चलचित्र में।